मुंबई सपनों का शहर, सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहां कांच की ऊंची ऊंची स्काईस्क्रेपर्स थीं जो अरबों की दौलत दर्शाती थीं, और उन्हीं के साए में थी झुग्गियों की टूटी फूटी छतें जहां हर रोज सर्वाइवल की कहानी चलती थी। ये शहर अमीरी और गरीबी के बीच एक कड़वी रेखा खींचता था। इसी कॉन्ट्राडिक्टरी शहर की एक तंग गली में जहां हर सुबह संघर्ष का शोर होता था, वहां आर्यन रहता था। उसकी आंखों में चमक थी पर उसके पैरों तले की जमीन कच्ची थी। उसके पिता एक पुरानी कपड़ा मिल में सिक्योरिटी गार्ड थे। उनकी सैलरी बमुश्किल घर चला पाती थी और माँ आसपास के 4-5 घरों में काम करती थी। उनका छोटा सा घर बस उतना ही था जितना एक चारपाई, एक पुरानी अलमारी और एक बड़ी होप को समेट सके। आर्यन की आंखें बड़ी थी जिनमें उन ऊंची कॉर्पोरेट टावर्स को छूने का सपना पल रहा था। उसकी उम्र 18 साल थी। उसने दिन रात मेहनत करके सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा 90% मार्क्स के साथ टॉप की थी। उसे मैथमेटिक्स और लॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सबसे ज्यादा पसंद था। उसका ड्रीम था इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना ताकि वह अपनी बस्ती से बाहर निकल सके। मगर उसकी तकदीर का बुलावा, कॉल टू एडवेंचर, एक झटके में आया। एक सर्द रात उसके पिता की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्हें गंभीर इन्फेक्शन के कारण शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने चिंता भरी आवाज में कहा, इलाज बहुत एक्सपेंसिव होगा और इसमें लंबा ट्रीटमेंट टाइम लगेगा। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। लगभग 5 लाख का एक्सपेंडिचर आएगा और दवाइयाँ अलग। उस पल आर्यन की दुनिया थम गई। उसके पास थे सिर्फ 15,000 रुपए जो उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर बचाए थे। यह रकम समंदर में एक बूंद जैसी थी। उसके रिलेटिव्स और नेबर्स सबने हाथ खड़े कर दिए और कहा, इतने पैसे नहीं जुड़ेंगे बेटा, तुम्हें किसी मिरेकल का इंतजार करना होगा। मगर आर्यन, जिसके खून में स्ट्रगल था, जिसके कानों में रोज की मेहनत का शोर गूंजता था, उसने अपने पिता के बेबस चेहरे को देखा और खुद से एक प्रॉमिस किया, आई विल नॉट गिव अप। उसने अपनी इंजीनियरिंग की किताबें एक कोने में रख दी। यही वो पल था जब उसके साधारण जीवन का चैप्टर बंद हुआ और उसकी हीरोज जर्नी शुरू हुई, जिसका लक्ष्य सिर्फ मनी कमाना नहीं बल्कि अपनी फैमिली का सेल्फ रिस्पेक्ट वापस दिलाना था। आर्यन ने अपनी MBA की प्रवेश परीक्षा की किताबों को बंद करके सड़कों पर जॉब सर्च शुरू की। उसकी एकेडमिक डिग्रीज को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, सबको एक्सपीरियंस चाहिए था। कई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद उसकी मुलाकात शहर के सबसे बड़े स्क्रैप यार्ड, कबाड़खाना के मालिक मुखर्जी दादा से हुई। मुखर्जी दादा ने कभी खुद गरीबी देखी थी और उनकी शार्प आईज ने आर्यन की आंखों में छिपी आग और उसके कॉन्फिडेंस को पहचान लिया। बेटा, पैसे हर कोई कमाता है, लेकिन डूलर वेल्थ कमाने के लिए मेहनत, हार्डवर्क नहीं, मार्केट की चाल और स्मार्ट माइंड लगता है। मुखर्जी दादा ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास पढ़ने का दिमाग है, पर यह नहीं पता कि मार्केट में वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। तुम मुझे अपना मेंटर मानो। मैं तुम्हें मार्केट का कैलकुलेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सबसे जरूरी बात, निगोशिएशन सिखाऊंगा ताकि कोई तुम्हें चीट न कर सके। मुखर्जी दादा आर्यन के पहले सच्चे मेंटर बने। उन्होंने आर्यन को सिखाया कि दुनिया में कोई भी चीज कबात, जंक नहीं होती। हर चीज में हिडन वैल्यू होता है जिसे पहचानना होता है। यह नॉलेज उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आर्यन ने अपने बचे हुए 15,000 में से 5,000 रुपये की एक पुरानी टूटी हुई बाइसिकल खरीदी ताकि वह ज्यादा एरिया कवर कर सके। बचे हुए पैसों से उसने फेंके गए पुराने फोन और लैपटॉप पार्ट्स खरीदे। उसका पहला बिजनेस मॉडल था सड़कों पर घूम घूम कर पुराने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को खरीदना, उन्हें साफ करना, अलग करना और यूजेबल पार्ट्स को थोड़ी बहुत रिपेयरिंग के बाद ऑनलाइन रीसेल करना। वह जानता था कि भारत का मिडिल क्लास हमेशा सस्ते रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की तलाश में रहता है। इस धंधे को करने के लिए उसे घंटों गंदी गलियों, भारी धूप और कबाड़ के बीच घूमना पड़ता था। लोग उस पर लाफ करते थे और उसे मजाक उड़ाते थे। नेबर्स कहते थे, देखो IIT की तैयारी करने वाला टॉपर कबाड़ बेच रहा है, इसकी औकात, स्टेटस, वर्थ यही है। मगर आर्यन ने हर टॉन्ट को अपनी मेहनत का फ्यूल बना लिया। वह रात को अपनी कबाड़ की साइकिल को देखता और याद करता कि वह यह सब वाई कर रहा है। उसकी डिटर्मिनेशन ने उसे आगे बढ़ने की पावर दी। एक दिन आर्यन ने अपना सारा प्रॉफिट लगाकर 50,000 रुपए के यूजेबल मदरबोर्ड की एक बड़ी डील की, लेकिन डीलर धोखेबाज निकला। सारे मदरबोर्ड फेक निकले। आर्यन को अपनी पूरी कैपिटल का लॉस हुआ और वह अपने घर की टूटी हुई छत के नीचे हताश बैठा रहा। उसने सोचा, मे बी वो लोग सही कहते थे, ये मेरे बस की बात नहीं। उसका मोटिवेशन लेवल 0 हो गया था। अगले दिन वह टूटा हुआ भीगी आंखों से मुखर्जी दादा के पास गया। मुखर्जी दादा ने उसे डांटा नहीं बल्कि शांत किया और एक कहानी सुनाई
कि कैसे उन्होंने खुद एक बार सब कुछ खो दिया था क्योंकि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था। उन्होंने कहा, गिरने से डरना नहीं बेटा, गलती से डरो मत, बस दोबारा वही गलती मत करो। फॉलिंग डाउन इज ओके, पर गिविंग अप नहीं। गिरने के बाद उठने में जो मजा है। आर्यन ने उसी क्षण रिजॉल्व लिया। वो सक्सेस में नहीं, उसने अपने लॉस से सीखा कि बाजार में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता बल्कि ट्रस्ट बिकता है। उसने अपनी टेक्निक और डीलर वेरिफिकेशन प्रोसेस को सुधारने के लिए रात रात भर कोडिंग सीखी और ऑनलाइन मार्केट डायनेमिक्स को समझा। आर्यन ने मार्केट में एक बड़ा गैप देखा। छोटे शहरों और टियर 2 सिटीज में पुराने वर्किंग कंडीशन के स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की भारी डिमांड थी क्योंकि नया सामान एक्सपेंसिव था, लेकिन वहां उनकी सप्लाई चेन नहीं थी। उसने एक नया स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाया। वो बड़ी मेट्रो कंपनियों और ई वेस्ट रिकायरलर से रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन भारी मात्रा में खरीदता, क्वालिटी चेक करता और उन्हें छोटे शहरों के लोकल डीलर्स को अपनी वेबसाइट टेक चक्रा के माध्यम से उचित मार्जिन पर बेचना शुरू कर दिया। इस मॉडल से उसे स्केल मिला और उसका रिस्क कम हुआ। यह बिजनेस तूफान की गति से तेजी पकड़ी। आर्यन ने अपने पुराने दोस्त जो कोडिंग जानता था को टेक्निकल पार्टनर बनाया। उन्होंने 1 साल के अंदर 5000 से ज्यादा फोन बेचे और 20 लाख का प्रॉफिट कमाया। ये पहली बार था जब आर्यन ने अपने पिता के ट्रीटमेंट के लिए पूरा पैसा चुका दिया और उनके चेहरे पर वो स्माइल वापस लाई जो उसने बचपन से नहीं देखी थी। ये उसके हार्ड वर्क का फल था। आर्यन के बिजनेस टेक चक्रा ने 4 साल में $1 मिलियन स्टार्टअप का रूप ले लिया था। वह अब स्क्रैप नहीं खरीदता था, वह पूरे देश में टेक्नोलॉजी के सेकंड लाइफ मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसमें 100 से ज्यादा छोटे डीलर्स उसके साथ जुड़ चुके थे। उसने एक दिन मुखर्जी दादा को अपने नए वेयर हाउस में बुलाया, दादा को सब कुछ दिखाया और फिर एक चेक देते हुए कहा, दादा ये बिजनेस आपका है, आपने मुझे गुरु दक्षिणा लेने से मना किया था, पर आप मेरे पहले इन्वेस्टर हैं। मुखर्जी दादा की आंखों में ग्रेटिट्यूड के आंसू आ गए। उन्होंने चेक वापस करते हुए कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था बेटा, ये तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और कभी हार मत मानना वाले जुनून का फल है। आर्यन ने उनकी सलाह मानी और वह चेक कबाड़खाना सुधारने के लिए डोनेट कर दिया। आर्यन अब सिर्फ एक कबाड़ बीनने वाला नहीं था, वह एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसकी कंपनी ने 500 से अधिक युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दिया, जिनमें से अधिकतर उसी तंग बास्ती स्लम एरिया के थे जिन्हें कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं देता था। उसने इंश्योर किया कि हर एम्प्लॉई को रिस्पेक्ट और फेयर सैलरी मिले क्योंकि वह जानता था कि स्ट्रगल क्या होता है। वह अब भी सिंप्लिसिटी से जीवन जीता था, लेकिन उसके काम में एक भव्यता थी जो उसके मॉरल वैल्यूज से आती थी। आज आर्यन 35 साल का है। उसका स्टार्टअप टेक चक्र देश की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक है। इसकी वैल्यूएशन $1 अरब बिलियनियर को पार कर चुकी है। वह फोर्ब्स की 30 अंडर 40 लिस्ट में शामिल हो चुका है। उसने उसी मुंबई में जहां लोग उस पर हंसते थे, अपने लिए एक शानदार मिनिमलिस्ट ऑफिस बनाया। उसकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि उसने वेल्थ कमाई, बल्कि यह कि उसने कभी भी अपने स्ट्रगल डेज नहीं भूले। उसने अपनी पुरानी टूटी साइकिल को, जिस पर वह पार्ट्स खरीदने जाता था, अपने ऑफिस लॉबी के मुख्य द्वार पर एक ग्लास शोकेस में सहेज कर रखा है। जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर उससे पूछता है कि आर्यन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, कौन सी बुक पढ़कर तुम यहाँ तक पहुंचे, आर्यन मुस्कुराता है और उस पुरानी साइकिल की तरफ इशारा करता है। यही मेरी यूनिवर्सिटी, हाय दिस इज माई यूनिवर्सिटी। यहाँ मैंने सीखा कि मार्केट की हर ठोकर एक लेसन है और हार माने का मतलब गिविंग अप। बस इतना है कि आपने अपनी स्टोरी बीच में ही छोड़ दी।